So this is once again Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. This is a very important thing which I am telling you again and again, and you know that is what is the difference between a mentor and a student. आपको पता है कि हम मेरे को रीडिंग कैसे मेरी इंप्रूव हुई है? वो इसलिए इंप्रूव हुई है क्योंकि मेरे को ओईटी की रीडिंग करवाते हुए 7 इयर्स हो गए हैं। आप प्लीज इस फंडामेंटल को समझो कि वो इस कारण से नहीं है कि मुझे आंसर याद हो गया, वो इस कारण से है क्योंकि मैं ओईटी की रीडिंग को बार बार रिवाइज किया, इसलिए वो अच्छी हुई। कहने का मतलब जब एक ही चीज को रिवाइज किया जाता है, दैट इज हाउ इट गेट्स बेटर। सो मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ, वेन एवर वी डिस्कस रीडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इट। जैसे आपने कल रीडिंग की थी, वो हम अभी इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं जो हम रोज करते हैं। आफ्टर दैट यू नीड टू रिवाइज इट। हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप छोड़ के अगली रीडिंग पे चले जाते हैं, यानी जो कल किया था उसे मेरे मुंह से सुना लेकिन आपने उसे खुद ट्राई नहीं किया। सो दैट इज वाई योर सबकॉन्शियस माइंड कीप्स ऑन थिंकिंग द वे इट वॉज यस्टरडे। जैसा वो कल सोच रहा था आज भी वैसा ही सोच रहा है। you have not changed. That's why reading scores will not change much. If you want to change your reading scores and improve it, you need to understand जो हमने डिस्कस किया उसे रिवाइज करो। ये क्वेश्चन नव मैम की तरफ से आया था, नवजोत मैम से, कि रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही। नवजोत मैम बस एक ही तरीका है, चाहे हम पंजाबी मीडियम से पढ़े हैं, चाहे हमारी इंग्लिश वीक है, चाहे हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, कोई भी किसी के लिए भी, द ओनली थिंग इज टू रिवाइज। मतलब हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उस टाइम में उस चीज को रिवाइज करना। जो जैसे आपने जो किया, मान लो आपके 42 में से या 22 में से पार्ट बी और सी में से 10 ठीक हुए, सिर्फ 10, 10 नहीं हुए, 8 हुए। मैंने आपको रीडिंग करवाई, आपने उस रीडिंग को समझा, अब आपने उस रीडिंग को दोबारा रिवाइज किया, आपको 3-4 क्वेश्चन समझ आ गए, तो आप पहुंच गए 13-14 पे। आप अगले दिन नई रीडिंग करते हो, अब उसके बाद अगले दिन की रीडिंग, तो आपके अब 8 नहीं आएंगे, आपके 10 या 11 आएंगे। मतलब 14 तो नहीं आएंगे क्योंकि वो पुरानी रीडिंग थी। अब आप 11 पे पहुंच जाओगे। अब जब हम दोबारा डिस्कस करेंगे 11 वाली रीडिंग को, जब वो वाली रीडिंग दोबारा मैंने डिस्कस की, उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ मेरी बातें याद आएगी। सर ने इसकी हिंदी बताई थी, सर ने इसकी पंजाबी बताई थी। देन यू विल अगेन ट्राई टू री लिव दैट रीडिंग। जब आप उस रीडिंग को दोबारा रीड करोगे तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा पहले से। तो अब वो 11 से मार्क्स उठ के 15-16 पे चले जाएंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो आपको समझ आएंगे। अगर हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए, 11 आपके ठीक थे, 11 हमने डिस्कस किए, 11 में से 4 क्वेश्चन तो समझ आएंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा पूरे 11 समझ आएंगे। तो जो बचे हुए 11 में से अगर 4 क्वेश्चन समझ आ गए तो आप पहुंच के 15-16 पे। अब जब आप नई रीडिंग करोगे उसमें से अगले दिन 13 आएंगे या 12 आएंगे, यानी कि जो रीडिंग आपकी 3 दिन पहले 8 नंबर पे थी वो अब 12 नंबर पे पहुंच जाएगी। दिस इज हाउ द इम्प्रूवमेंट विल हैपन एंड द हायर यू विल गो। जब आप 16 की बजाय 17 लेने को, द डिफिकल्ट इट विल बिकम। यानी अगर आप उसको और बेटर करना चाहते हो, 2 की बजाय 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब सीक्रेट इसमें नहीं है कि दैट यू हैव टू डू वन मोर रीडिंग। द सीक्रेट लाइज इन द फैक्ट दैट आपको सेम रीडिंग को 2 की बजाय 3 बार करना पड़ेगा जो क्वेश्चन गलत है। दैट इज हाउ इट विल इम्प्रूव। ये आपकी वीकनेस नहीं है कि अगर आप एक रीडिंग को 2 या 3 बार या 4 बार कर रहे हो। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेंटर एंड अ स्टूडेंट। मेंटर जो फिजिक्स पढ़ा रहा होता है वो इतने सालों से वही पढ़ा रहा होता है, उसे पढ़ाते पढ़ाते इतना समझ आने लग जाता है। ही ऑल्सो इम्प्रूव्स विद एवरी लेक्चर। आपको पता है 10 साल बाद भी जब सेम फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा होता है, उसे 10 साल बाद कुछ और सीखने को मिलता है सेम सेम फिजिक्स पढ़ाने से। So please try and understand. The more we will revise it, the better it will get. That is the same thing we discussed in the speaking. The same speaking, when you will do 5 times, you will become more fluent as compared to to do 5 different speakings 5 different times. You will not improve. But same speaking doing 5 times, you will become more confident and more fluent. That is what is the secret. That is where we are missing. हम बोर हो जाते हैं और दूसरी चीज पे जंप कर जाते हैं। दैट इज वट लाइज द सीक्रेट इन द लिसनिंग एज वेल। दैट इज वट इज द सीक्रेट इन राइटिंग एज वेल। हम कभी भी एक लेटर को लिखने के बाद उसकी गलतियां देखते हैं पर उसको दोबारा नहीं लिखते फेयर करके। जो उस राइटिंग को फेयर करके दोबारा लिखता है, 100% that person will improve and there is no way that person will not learn. ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बचपन में हमने एक लैंग्वेज पंजाबी सीखी, हमने हिंदी सीखी, वो रिवाइज करके तो सीखी जब हमें अकल भी नहीं थी, छोटे से बच्चे थे। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अगर एक चीज को 3 बार लिखेंगे ऐसा कैसे हो सकता है हमें समझना है। तो देर इज नो पॉइंट। जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि नेक्स्ट रीडिंग करना। वो चाहे अगले दिन कर लेना, चाहे एक आधी स्किप भी कर दो, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर आपने वो रीडिंग स्किप भी कर दी ना, ये आपके मन में बैरियर होता है कि सर हमने ये रीडिंग नहीं की तो हम आज आपका लेक्चर नहीं लगा रहे।
आज तो आपके पास ये मौका था कि आपने वो रीडिंग नहीं की, यानी कि आप उस रीडिंग को मेरे साथ करते तो आप मेरे तरीके से सोचते, क्योंकि आपने तो वो रीडिंग की नहीं, तो आप मेरे तरीके से सोचते आपके लिए ज्यादा बेटर होता. सो दैट इज हाउ इट विल इम्प्रूव, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बी एक्सीलेंट, एंड दैट इज द पावर, दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट टू रिवाइज एंड टू बिकम बेटर एवरी टाइम. अगर एक क्वेश्चन भी आप बेटर कर रहे हो ना कल से, एक क्वेश्चन भी, तो भी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी और वो चेंज पे आपको ट्रस्ट होगा, 100% होगा. लेकिन बट इफ यू विल कीप ऑन सेइंग अगली अगली रीडिंग करके, सर मेरे तो अभी भी 5 ही आ रहे हैं, मेरे तो अभी भी 8 ही आ रहे हैं, मैं तो अभी भी 10 पे ही हूँ, थिंग्स विल नॉट चेंज. उस 10 में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन बढ़े तो आज आप 12 पे हो. अगर 12 वाले अगले दिन 12 में अगर 2 क्वेश्चन बढ़े तो आज आप 14 पे हो. then you are on 16, then you are on 18. That is how things become better. Unless you will not revise, it will not happen no matter what you do. So this is very simple, and I have told you this secret many a times. It's just about revising things, it's not about doing new things. So this is, again, I have recorded for you just because these are simple things. People do not like to listen to it, but do listen to it. अगर आपको ये बात समझने के लिए भी ना, सच कह रहा हूँ, जो मैंने बात अभी बोली है ना, इस बात को भी अपनी लाइफ में डालने के ना, आपको इस रिकॉर्डिंग को 5 बार सुनना पड़ेगा, हो सकता है 10 बार सुनना पड़े, हो सकता है 2-3 दिन बाद दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुनना पड़े. दिस इज हाउ अवर माइंड वर्क्स. हमें लगता है हमारा माइंड ऐसे काम करता है. इट डजेंट वर्क विद स्नैप, इट वर्क्स विद रेगुलरिटी, हैबिट. इस वीडियो को भी 10 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके आपके मन में बसेगी कि मैं आपको क्या कह रहा था. तब जाके वो बात समझ आएगी और तब जाके वो सीक्रेट पता लगेगा, जो एक बारी में सुनने में लगता है अच्छा अच्छा ये बात है, बट हम उसको इम्बाइब नहीं कर सकते इतनी जल्दी. सो यू हैव टू लिसन टू इट अगेन एंड अगेन, and that's where you become better, and that is how we learn, in the speaking as well, in the writing as well, in the reading as well, in the listening as well. The more you will revise, the stronger you will get. That is what जो टॉपर्स होते हैं ना, वो यही करते हैं, बताते नहीं हमें. हम सोचते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, हमने तो एक ही दिन में पढ़ लिया था. लेकिन जो हमने एक दिन में पढ़ा वो सिर्फ 50% है. जो नर्सिंग में पास होने के लिए हमें शायद, आई डोंट नो, हमारे डेंटिस्ट्री में तो वी यूज टू गेट 50%. तो एक दिन के लिए 50%, और हम अपने आप को कहते हैं "ओ, हमने तो एक दिन में क्लियर कर लिया", पर हमने सीखा सिर्फ 50%. जो टॉपर था ना, जब उसने पहली बार पढ़ा उसका 60% था, क्योंकि उससे रेगुलरिटी की आदत थी. फिर उसने दोबारा रिवाइज किया 70% पहुंचने के लिए, फिर उसने दोबारा रिवाइज किया 80% पहुंचने, फिर उसने दोबारा रिवाइज किया 90% पहुंचने. वो बार बार रिवाइज कर रहा था अपने आप को. ही वॉज मेकिंग परफेक्ट एंड वी वर जस्ट बीइंग फ्लैम्बॉयंट एंड फ्लॉन्टिंग अवर. अरे हमने तो एक ही बार किया था तो भी पास हो गए. नहीं नहीं, दिस इज डिफरेंट level, and that is what OET is all about. Any test of this world, any, rather it is secret of life, कि this is how we need to revise things and we become better. So please focus on these things. फिर भी अगर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि नवजोत मैम, दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन कि मेरी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही, तो इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास भी. एक ही तरीका है, रिवाइज करके इंप्रूव होएगी. रिवाइज करके वही 11, अगर आपके 11 क्वेश्चन ठीक है, आपको 11 क्वेश्चन समझाए हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन पे फोकस करना है. हमें नहीं करने 11 के 11 एक ही दिन. बाद में देखेंगे, दोबारा रिवाइज करके दोबारा जब वो रीडिंग आएगी, देखना 11 की बजाय 13 ठीक होंगे. फिर दोबारा कभी रीडिंग रिवाइज करोगे, 13 की बजाय 15 ठीक होंगे. वहां से पता लगेगा सेम रीडिंग को करके कि आपने कितना इंप्रूव किया, तब पता लगेगा. सो दैट इज हाउ इट गोज मैम. So this is very simple thing I've told you from my side, but still if you have any problem, of course I can discuss it million times, but again this is the only secret we have, and that is how I have improved. कुछ क्वेश्चंस मेरे भी improve होते हैं, जो 5 साल के बाद मैं अब रीड करता हूँ कि ये हुआ, 5 क्वेश्चन ये हुए, तो मेरे को अगली बार पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, जब आपके अलावा दूसरे बच्चों को पढ़ाऊंगा अगली बार, तब एक क्वेश्चन और होगा जो पिछली बार मैंने कहा होगा इसका आंसर चेंज कर दो, फिर मैं कहूँगा नहीं नहीं यार, ये तो आंसर ठीक दे रखा है, मेरे को पता ही नहीं लगा था पिछली बार. सो अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और मुझे गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं. दिस इज हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड ओवर 7 years, एंड दिस इज हाउ यू विल इम्प्रूव. आपको 7 साल तो नहीं चाहिए, आपको एटी का मास्टर नहीं बनना है, आपको सिर्फ पढ़ के क्लियर करना है. तो 7 साल नहीं चाहिए, 1.5-2 महीना काफी है, बट इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट टू रिवाइज दैट थिंग. सो दैट इज द सीक्रेट.